शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इनके जैसी कौम न अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे पहले पैदा की और न ही इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत ही बुलंदो बाला टीले थे और अहकाफ का यह इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का यह खास करम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को सरसब्ज़ो शादाब बागात और वाफर मिकदार में खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनाचे इस कदर मालो दौलत और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम हो गई और ये बागी हो गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबऊस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तबलीग करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये कौम अपने कुफ्र और शिरक से बाज न आई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शद्दाद जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था और ये 2 भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम शद्दाद था और एक का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हो गया। उसके फौत हो जाने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद एक वसी और अरीज सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की यह बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाद रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने जेर कर लिया था। चुनाचे इस बदबख्त को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। चुनाचे जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जबरदस्त मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या हासिल होगा। तो उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में शद्दाद को बताया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को उसके इस कुफ्र और शिरक से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज न आया। चुनाचे उस वक्त शद्दाद ने अपनी सल्तनत के बहुत बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया। चुनाचे शद्दाद की तैयार होने वाली उस जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए। इस बदबख्त शद्दाद ने अपनी उस बनाई जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवा कर दी और दुनिया जहान के खूबसूरत दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए और उस जन्नत को तरह तरह के जवाहिरात से मुज़य्यन कर दिया। कौम आद चूंकि पहले ही बुलंदो बाला पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाने के अंदर माहिर थी और शद्दाद की सल्तनत में तो ये फन अरूज पर था। चुनाचे रेत के उन बुलंदो बाला टीलों पर बहुत बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए और उन बुलंद सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गईं। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक उसकी बनाई जाने वाली जन्नत तैयार न होगी, उस वक्त तक वो अपनी जन्नत के अंदर कदम नहीं रखेगा। चुनाचे शद्दाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शद्दाद अपने महल के अंदर बेसब्री के साथ जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। 12 साल के अंदर जब ये जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई और उसको तरह तरह के हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया गया और तरह तरह की खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया गया, तो उस वक्त शद्दाद को उसकी जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनाचे शद्दाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज को साथ लेकर जन्नत की तरफ निकल पड़ा। चुनाचे शद्दाद अभी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने अपने सामने एक शख्स को खड़ा देखा। शद्दाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा कि यह शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद के हवारियों ने शद्दाद से पूछा कि यह शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों नहीं दाखिल होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद ने अपने हवारियों से कहा कि ये मालकुल मौत अलैहिस्सलाम है, जो कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं और ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे।
اس وقت شداد بدبخت ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گر گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا مرتبہ سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔